आशा भवन के जिस आंगन में कभी अभावों का अंधेरा छाया रहता था, आज वही जगह मुंबई के किसी भी आलीशान बैंक्वेट हॉल को टक्कर दे रही थी। क्योंकि अनुपमा ने अपनी कड़ी मेहनत और अनु की रसोई की सफलता के बाद अब फैशन की दुनिया में कदम रखा था। और उसका सपना सिर्फ कपड़े बेचना नहीं, बल्कि चौल की उन औरतों के हुनर को दुनिया के सामने लाना था जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। पूरा सेट पारंपरिक और आधुनिक कला का एक बेजोड़ नमूना लग रहा था। दीवारों पर वारली पेंटिंग के साथ नियॉन लाइट्स का फ्यूजन था, और रैंप के ठीक ऊपर एक विशालकाय और बेहद भारी क्रिस्टल झूमर लगा हुआ था, जो अपनी चमक से सबकी आंखों को चौंधिया रहा था। फ्रंट रो में शहर के सबसे बड़े टेक्सटाइल टाइकून, फैशन क्रिटिक्स और इलाके की कद्दावर नगर सेविका रजनी ताई बैठी थीं। मीडिया का हुजूम उमड़ा हुआ था और हर कैमरा इस ऐतिहासिक पल को कैद करने के लिए बेताब था। लेकिन इस जश्न के माहौल में एक इंसान ऐसा था जिसके सीने में सांप लौट रहे थे, और वो थी शो की सेलिब्रिटी एंकर नताशा, जो फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थी। लेकिन उसे अनुपमा की बढ़ती लोकप्रियता और चौल के इस शो की चर्चा से इतनी जलन हो रही थी कि उसने ठान लिया था कि आज की रात आशा भवन की आखिरी रात होगी। नताशा में अपनी शातिर चाल चलते हुए शो के असली लाइट टेक्नीशियंस को गायब करवा दिया था, और उनकी जगह अपने दो किराए के गुंडों को लाइटमैन का भेष बदलाकर वहां तैनात किया था। ये दोनों आदमी स्टेज के साइड में बने ऊंचे पिलर के पास खड़े थे, जहां से झूमर और भारी लाइट्स को कंट्रोल करने वाली मशीन और लिवर लगे हुए थे। नताशा का प्लान बहुत ही खतरनाक था। वो रस्सी नहीं कटवाना चाहती थी, बल्कि मशीन के जरिए झूमर को टेक्निकल खराबी का नाम देकर गिराना चाहती थी, ताकि ये एक हादसा लगे और पुलिस को उस पर शक न हो। शो शुरू हुआ और एक के बाद एक मॉडल्स ने रैंप पर आकर भारतीय संस्कृति के रंगों को बिखेरा। तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज रहा था, और बैकस्टेज में खड़ी अनुपमा अपनी टीम का हौसला बढ़ा रही थी। परी और ईशानी बहुत खुश थीं, क्योंकि आज उन्हें भी रैंप वॉक करना था। आखिरकार वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। अनाउंसर ने आवाज लगाई, एंड नाउ प्रेजेंटिंग द हार्ट ऑफ दिस शो, द शो स्टॉपर, राही। म्यूजिक तेज हुआ और धुएं के बीट से राही यानी आद्या ने एंट्री ली। उसका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड देखकर हॉल में सन्नाटा छा गया। वो शेरनी की तरह रैंप पर चल रही थी। नताशा ने साइड में खड़े उन नकली लाइट वालों को इशारा किया। उन आदमियों ने मशीन के लिवर को धीरे धीरे ढीला करना शुरू किया। झूमर में हल्की सी हरकत हुई, जिसे तेज संगीत और चकाचौंध में कोई नहीं देख पाया। लेकिन अनुपमा, जिसकी नज़र अपनी बेटी पर टिकी थी, उसने देखा कि साइड में खड़े वो दो लाइट वाले अपने काम पर ध्यान देने के बजाय राही को घूर रहे हैं और मशीन के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रहे हैं। अनुपमा का दिल जोर से धड़का। तभी एक तेज खटखट की आवाज के साथ झूमर का बैलेंस बिगड़ा और उन आदमियों ने लिवर को पूरा नीचे खींच दिया। झूमर अपनी जगह से उखड़ा और सीधा राही के सिर की तरफ गिरने लगा। राही बेखबर थी और अपनी वॉक में मगन थी। अनुपमा के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो राही चिल्लाते हुए बिजली की गति से स्टेज पर दौड़ी। राही ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झूमर बस उसे कुचलने ही वाला था कि अनुपमा ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और राही को जोर से धक्का देकर दूर सुरक्षित फेंक दिया। धड़ाम की एक भयानक आवाज हुई और वो विशालकाय झूमर सीधा अनुपमा के ऊपर आ गिरा। कांच के हजारों टुकड़े बम की तरह फटे और हॉल में चीख पुकार मच गई। झूमर का लोहे का फ्रेम अनुपमा के कंधे और पीठ पर लगा, जिससे वो बुरी तरह दब गई और लहूलुहान हो गई। राही दूर गिरी थी और जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी मां मलबे के नीचे दबी थी। मां! राही की चीख ने सबका दिल दहला दिया। वनराज, तोशु और अनुज दौड़कर स्टेज पर आए और उन्होंने भारी फ्रेम को हटाकर अनुपमा को बाहर निकाला। अनुपमा का पूरा शरीर खून से लथपथ था। रजनी ताई और बाकी मेहमान घबरा गए और शो को तुरंत बंद करने और पुलिस को बुलाने का शोर मचने लगा। नताशा कोने में खड़ी होकर मन ही मन खुश हो रही थी कि अब शो खत्म और अनुपमा हॉस्पिटल में। लेकिन तभी अनुपमा ने अनुज का हाथ पकड़कर खड़े होने की कोशिश की। दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में अंगारे थे। उसने कांपती आवाज में माइक मांगा और कहा, नहीं, शो बंद नहीं होगा। ये हादसा हमें डराने के लिए था, लेकिन आशा भवन की औरतें डरती नहीं हैं। द शो मस्ट गो ऑन। अनुपमा की ये जिद देखकर नताशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मुसीबतें अभी बाकी थीं। झूमर गिरने से उड़े कांच के टुकड़े और धूल के गुबार ने साइड में खड़ी परी और ईशानी के महंगे डिजाइनर कपड़ों को फाड़ दिया था और गंदा कर दिया था। दोनों बच्चियां रोने लगी कि दादी, हमारी ड्रेस फट गई, अब हम कैसे जाएंगे। अनुपमा ने अपना दर्द भुलाया और एक माँ का फर्ज निभाया।
उसने वहीं सबके सामने अपनी साड़ी के पल्लू और उन टूटे हुए कांच के मोतियों का इस्तेमाल करके परी और ईशानी की ड्रेस को रफू करना शुरू कर दिया। उसने फटी हुई ड्रेस को एक मॉडर्न आर्ट की तरह डिजाइन कर दिया, जहां हर फटा हुआ हिस्सा अब एक खूबसूरत पैटर्न लग रहा था। ये सब लाइव कैमरे पर हो रहा था और लोग सांस रोककर ये चमत्कार देख रहे थे। अनुपमा ने दर्द में भी अपनी क्रिएटिविटी से तबाही को खूबसूरती में बदल दिया। परी और ईशानी जब उस नए रूप में रैंप पर उतरी तो हॉल तालियों से फट पड़ा। शो सुपरहिट हो गया और वहीं बैठे बड़े बड़े ब्रांड्स ने परी और ईशानी को साइन करने का ऐलान कर दिया। शो खत्म होते ही नताशा ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। वो पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी, तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन दो नकली लाइट वालों को घसीटते हुए स्टेज के बीच में लाकर पटका। अनुपमा ने माइक हाथ में लिया और उन आदमियों के पास गई। उसने कड़क आवाज में पूछा, सच बताओ, वो झूमर अपने आप नहीं गिरा था, मशीन से गिराया गया था। तुम्हें किसने भेजा था? पुलिस को सामने देखकर और अनुपमा के रौद्र रूप से डरकर वो दोनों आदमी कांपने लगे। उनमें से एक ने नताशा की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाकर बोला, हमें माफ कर दो मैडम, हमने कुछ नहीं किया, हमें इस एंकर मैडम ने पैसे दिए थे। नताशा मैडम ने कहा था कि मशीन से झूमर गिरा दो ताकि शो फ्लॉप हो जाए और इल्जाम टेक्निकल खराबी पर आए। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रजनी ताई गुस्से में तमतमा उठी और नताशा के पास जाकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। नताशा ने सफाई देने की कोशिश की, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो। लेकिन तभी पुलिस ने नताशा को हथकड़ी पहना दी। अनुपमा ने नताशा की आंखों में देखा और कहा, तुमने एक कलाकार के मंच को अखाड़ा बना दिया नताशा। तुम्हें लगा कि तुम मशीन और पैसों से एक माँ की ममता और एक औरत के हौसले को हरा दोगी। झूमर गिराकर तुमने मुझे चोट जरूर पहुंचाई, लेकिन मेरी बेटी के भविष्य और मेरे शो की कामयाबी को तुम खरोंच भी नहीं लगा पाई। पुलिस नताशा और उसके गुंडों को ले गई और एम्बुलेंस में जाने से पहले अनुपमा ने राही को गले लगाया, जिसने आज पहली बार अपनी मां के लिए आंसू बहाए थे। इस तरह आशा भावन का ये शो सिर्फ एक फैशन शो नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई और साजिश पर साहस की जीत की मिसाल बन गया।